मैं रात को सोते वक्त कपड़े पहनकर नहीं सो सकती थी। एक रात कमरे के दरवाजे की कंडी खुली रह गई और मेरे चच्चे का बेटा मौका पाकर आया और आकर मेरे साथ, मेरा नाम फातिमा है, मेरी उम्र 22 साल है। मैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारे जिस्म की मालिक हूँ। मैं अकेली बहन थी और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। मैं बचपन से ही अपने बाबा की बहुत लाडली थी। वो मेरी एक बात करने पर पूरी दुनिया मेरे कदमों में लाकर रख देते थे। मेरे बात मुंह से बात भी निकलती थी वो पहले पूरे कर देते थे। मेरे बाबा लोग दो भाई थे। मेरे बाबा बड़े थे और दूसरे मेरे चचा थे। मेरे चचा का एक ही बेटा था जिसका नाम असद था। वो भी बहुत खूबसूरत था। उसकी उम्र 24 साल थी। वो पढ़ाई वगैरह में बिल्कुल नकमा था, इसलिए मीटर के बाद ही उसने पढ़ाई। चुभेरा करता है, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो सिगरेट वगैरह भी पीता था और सारा दिन आवारा फेरता रहता था। माँ बाप के साथ भी तमीज से बात नहीं करता था। उसको हर किसी को वो बहुत ज्यादा तंग करता था। उसके माँ बाप भी हमेशा उससे बात करने से डरते थे क्योंकि उससे ना बड़े की तमीज थी और ना छोटे का लिहाज। वो हर किसी को ऐसे ही काटने को धौटा था, इसलिए सभी यही कहते थे कि वो बाहर प्यारा और दिल का अच्छा था। हालातों की वजह से वो कुछ ऐसा हो चुका था और दूसरी तरफ मुझे एक बीमारी हो गई थी कि मैं रात को सोते वक्त कपड़े पहनकर नहीं सो सकती थी। दरअसल मुझे एलर्जी थी। गर्मियों में तो मामला चल जाता था, लेकिन सर्दी में मुझे भ्रेक और पतले कपड़े पहनने पड़ते थे। इसलिए रात के वक्त में हमेशा कपड़े उतार कर ही सोती थी और कमरे की कंडी लगाकर सोती थी। मैं बिल्कुल अकेले सोया करती थी। ये बीमारी मुझे कोई 13-14 साल की उम्र से ही हो गई थी। जिस तरह हम बड़े हो रहे थे, मेरे माँ बाप मुझे लेकर काफी परेशान थे और दूसरों तरफ मेरे ताया का बेटा जो बिल्कुल आवारा हो चुका था। उसी वजह से मेरी माँ मुझे जल्दी से बयाना चाहती थी। उसके हत्थे ना चढ़ जाऊं। मेरी दादी उमा, जो कि 80 साल की उम्र थी, उन्होंने मेरी जिंदगी का जहनाजा निकाल दिया था। उन्होंने मरते वक्त मेरे ताए अबू और मेरे बाबा को एक ही बात कही थी कि मेरे पूते और पूती के आपस में शादी कर दो। वो सुनने के बाद मैं खून के आंसू रोई थी। मेरी माँ भी बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। मेरी माँ तो किसी सूरत भी मुझे बयाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मेरा बाप मुझसे प्यार तो बहुत करता था, लेकिन वो अपनी माँ की मोहब्बत में मजबूर हो चुका था। इसलिए सारे घर वालों ने बैठकर यही फैसला किया कि हमारी दोनों की शादी कर दी जाए। मैं नन्ही कली बहुत ही प्यारी थी, लेकिन मेरे चचा का बेटा इंतहा दर्जे का आवारा था। लेकिन वो दिल को अच्छा था क्योंकि चचा की जमीनें थी, वो उन्हीं का काम देखा करता था। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो मजबूरी के बायस मुझे और मेरी माँ को हाँ करनी पड़ी। अब जब हमारी बात पक्की हो चुकी थी तो हम एक दूसरे से पर्दा भी करने लगे थे। लेकिन एक ही घर में होने के बावजूद हम रात को फोन पर सारी बातें कर लिया करते थे। भी बात यूं ही चलती रही। हमारी मंगनी को 1 साल हो चुका था। चचा का बेटा मुझसे हमेशा एक ही चीज की डिमांड करता था कि मुझे अपनी तस्वीर बीजो में उससे कहती थी कि शादी हो लेने दो, मैं तुम्हारी हूं, फिर जो मर्जी चाहो देख लेना। लेकिन वो हमेशा एक ही जिद करता था कि अपनी बना लिबास के तस्वीर भेजो। मजबूरे के बास मुझे उसकी बात मानना पड़ी। मैंने उसको तस्वीर भेज दी। अब वो तस्वीरें उसके पास थी तो वो मुझे मजाक मजाक में धमकी देने लगा कि मेरी ख्वाहिश पूरा करो नहीं तो मैं तस्वीरें तुम्हारे माँ बाप को दिखा दूंगा कि तुम्हारी बेटी किस तरह के गल खुला रही है। मैं किसी भी कीमत पर उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो हमेशा मुझे यही धमकी देता था कि मैंने थक हार कर उससे कह दिया कि तो तुम्हारा जो दिल करता है तुम कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करूंगी। बात इसी तरह से चलती रही। हमारी आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो गया, लेकिन वो बात का पका था। उसने वो बात किसी के साथ शेयर नहीं की। एक रात शदीद सर्दी थी तो मैं कंबल लिपेट कर सो रही थी। बस मेरे से गलती ये हो गई कि मैं कमरे की कंडी लगाना भूल गई थी। मेरे चचा का बेटा टहलता टहलता मेरे कमरे की तरफ आया और आकर देखा कि कमरे की कंडी खुली हुई है। कमरे में आकर उसने फौरन से पहले कंडी लगाई और वो बरहना हालत में मेरे बिस्तर में आकर मेरे साथ लेट गया। मेरी जैसे ही नींद से आंख खुली तो मेरी चीख निकल गई, लेकिन उसने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मेरा मुंह बांध दिया और उसके बाद मुझे नोचना शुरू कर दिया। मेरी इज्जत को तार तार करने के बाद उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट देखकर मेरा खुद खुशी करने को दिल कर रहा था। मैं किसी को भी कुछ बता नहीं सकती थी कि अगर मैं किसी को कुछ बताती तो मेरी वो तस्वीर सब खानदान वालों को दिखा देता। उसके बाद मैंने 1-2
बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर मुझे मेरे माँ बाप का प्यार रोक लेता। और उसके बाद वो बेटा पुलिस के हाथों मारा गया था, क्योंकि वो नशे भी करता था और बीचा भी करता था। एक दिन पुलिस ने एनकाउंटर में उसको मार दिया। मेरे ताया ताई भी घर छोड़कर चले गया थे, और इस तरह से मेरी इज्जत सबके सामने बच गई थी। लेकिन मेरे जिससे भी शादी होगी वो मेरे में सारा कुछ जान चुका होगा, क्योंकि अब मैं किबारी नहीं रही। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि चाहे कोई जितना भी आपसे प्यार मोहब्बत की बातें करे या जितना भी आपको खुश करने की कोशिश करे, लेकिन कभी भी किसी के साथ ऐसी चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, ताकि कल को अगर आपके इसके साथ ताल्लुक खराब हो गए तो वो आपको ब्लैकमेल कर सके।